चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे, मैं आपके फाइवर के अकाउंट चेक करूंगा जिसने क्लास मिस कर दी। नो इशू, ठीक है। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा। चलो बाकी सब वीडियो में देख लेंगे। प्लेटफॉर्म का नाम है के वर्क। आपने याद रखना, के वर्क। के वर्क भी सेम टू सेम ऐसे वर्क करता है जैसे हम फाइवर पे काम करते हैं। यहाँ पे भी आपको लिंक बिल्डिंग, अगर आप वेब डिजाइनर है, लोगो डिजाइनर है, लिंक बिल्डिंग जो मैंने सर्विस, उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है, यहाँ पे अच्छी सर्विसेज सेल होती है, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम अकाउंट ऐसे ही क्रिएट होगा जैसे फाइवर पे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। बैकलिंक सर्विस यहाँ पे अवेलेबल। आपने जो अपनी सर्विस रिलेटेड प्रोफाइल हो गया, कमेंट हो गया, सोशल मीडिया में होगा, फॉर्म्स हो गया, जिस तरह भी आर्टिकल सबमिशन हो गया, वेब पॉइंट हो गया, जिस तरह की भी सर्विसेज आपको आते हैं, जो भी बैकलिंक्स आप बना लेते हैं, वो यहाँ पे सेल होते हैं। आप सेल कर सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज क्लियर है? मुझे क्लियर है? काइंडली बता दें आवाज क्लियर है। ठीक है। तो जिस तरह फाइवर पे हम काम करते हैं, इसी तरह हम के वर्क पे भी हम काम करते हैं। के वर्क पे बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करता है जिस तरह हम फाइवर पे काम करते हैं। सिमिलर टू फाइवर है। फाइवर पे भी गिग्स होती हैं, गिग्स अवेलेबल है। फाइवर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। के वर्क छोटा तो नहीं, एक मीडियम टाइप का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोरियन क्लाइंट्स होते हैं, जितना मेरा नॉलेज है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बैंकिंग सर्विसेज और आप किसी भी चीज से रिलेटेड अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा खासा काम अवेलेबल है। अगर आपको फाइवर पे काम नहीं मिल रहा तो आपने यहाँ पर आ जाना है और यहाँ से पैसे कमाने हैं। मेन मकसद होता है हमारे पैसे कमाना है। जहाँ मर्जी से कमाओ, पैसा कमाना, ठीक है। तो ये दोबारा मैं आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। इसका नाम है के वर्क। आपने के वर्क पे भी अकाउंट बनवाना है सेम टू सेम जिस तरह हमने वहाँ पे बनाते हैं। फाइवर पे आपने यहाँ पे साइन इन या साइन अप करना है। यहाँ पे उसके बाद अपने अपने डिटेल्स देंगे, इसके बाद आपने गिग क्रिएट करनी है। और एक और जो आपको मजे की चीज, जो सेम सेम जो आप आपकी फाइवर वाली गिग की जो इमेज है, फाइवर वाली गिग की जो इमेज है, आप वो इधर यूज कर सकते हैं। वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे यूज कर ले, सेम टू सेम सारी चीजें वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शायद होप सो आपको के वर्क की समझ आ गई कि के वर्क पे काम कैसे करना है, ठीक है। आज हम बात करेंगे। अब मैं फाइवर की गिग्स चेक करूंगा आपकी, ठीक है। आपको जो जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी वो मैं बता दूंगा। आपने उसके ऊपर वर्क करना है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की बरकत से काम वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोग, मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं इनबॉक्स में कि सर मुझे ऑर्डर है। कुछ लोग नहीं पोस्ट करते, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन लोग काम कर रहे हैं। काम करेंगे, अच्छी बात है, आपका भी फायदा है, चार पैसे आएंगे। आपने के वर्क से क्लाइंट हैंड करना है, फाइवर से क्लाइंट हैंड करना है। इसके अलावा आप अपवर्क पे, मैंने बताया था अकाउंट का, लिंक्डइन से भी कर सकते हैं, फेसबुक से भी कर सकते हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, एक प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे रहना आपने, ठीक है। अच्छा, चलें ऐसा करें, मुझे ना इनबॉक्स में ना अपने अपने फाइवर अकाउंट्स का लिंक भेज दें आप, ठीक है। मैं जरा एक बार उन्हें देख लेता हूँ, फिर मैं दो चार अकाउंट्स में बताऊंगा। आपकी जो कॉमन मिस्टेक होगी आपने वो देख लेना, उसके मुताबिक अपने अकाउंट्स की सेटिंग करनी, ठीक है। जो अपने फाइवर अकाउंट का लिंक भेज दें इसमें चैट में। जी, 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 ये आया हुआ है। एक अमरीन का आया हुआ है और एक मेरे भाई क्या है, अलीम अहमद, उनका आया हुआ है, तो ठीक है। अमरीन मोहम्मद इमरान। आई विल प्रोवाइड हाई अथॉरिटी DA92 फॉलो SEO बैकिंग। आपका देखो टाइटल है, आपने टाइटल सही बनाया, लेकिन इसके अंदर एक दो कीवर्ड और एडजस्ट हो सकते हैं। आप इसमें लिख सकते थे आई विल प्रोवाइड हाई अथॉरिटी DA90 SEO डू फॉलो मैनुअल बैकलिंक, ठीक है। ये आप कर सकते थे ऑनलाइन। आपने ये टाइटल बनाया, आई विल सबके साथ होता है, ठीक है। आई विल प्रोवाइड हाई अथॉरिटी मैनुअल, MANUअल। मैनुअल वही काम होता है जो हम अपने हाथ से कर रहे होते हैं। मैनुअल SEO बैकलिंक, अगर इसमें थोड़ा बहुत टाइटल और आपको जगह बचता तो आप यहाँ पे लिंक बिल्डिंग भी अटैच कर सकते थे एंड पे। लिंक बिल्डिंग, उससे ये होता है आपके दो कीवर्ड्स और ज्यादा ऐड हो जाते हैं
और आपकी गिग मैनुअल बैकलिंक्स पे भी नजर आएगी, आपकी गिग लिंक बिल्डिंग पे भी नजर आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात ये क्लियर हो गई। ठीक है, सॉरी काफी यार। उसके बाद आपने 100 बैकलिंक्स लिए DA50 प्लस के, 500 बैकलिंक्स आपने 90 प्लस के। बेसिक में जो आप बेसिक पैकेज में आप DA50 प्लस बैकलिंक्स दे रहे हो, और प्रीमियम में आप DA90 प्लस के बैकलिंक्स दे रहे हो। ये सबसे आपकी बड़ी मिस्टेक है। आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने काम कैसे करना है। बेसिक में 90 प्लस के बैकलिंक्स देते हैं, मतलब अगर आपसे कोई ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हो तो आप उसे 90 प्लस के बैकलिंक्स दे रहे हो, वो जो इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके पास जो कम क्वांटिटी है उसे आप DA50 प्लस के दे रहे हो, क्लाइंट एक बार सोचे कहेगा यार ये बंदा पागल तो नहीं है। मतलब कहने का मेरा ये मतलब है, सॉरी टू से, कि बेसिक में थोड़े से थोड़ी चीज होती है वो अच्छी हम देते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा 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 फिर लेस करना होता है। मीन्स के पहले हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स आते हैं, फिर उसके बाद लो होते हैं। आपने पहले DA50 प्लस लिखा हुआ है, उसके बाद एंड पे आपने DA90 प्लस लिखा हुआ है। आपने मिस्टेक को सेट करना है। ठीक है, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज है, वो आपको पता है, हम सब इंग्लिश में बात करते हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज को रिमूव कर देना है, आपने इंग्लिश नहीं यूज करनी, आपने अरेबिक नहीं यूज करनी। अरेबिक लैंग्वेज आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपने जर्मन, कोरियन, स्पेनिश इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है जिनका लैंग्वेज बैरियर है, ताकि क्लाइंट आपके पास वहां से भी आ सके। आपने यहाँ पे जर्मन यूज की, आपने यहाँ पे स्पेनिश यूज की, अरेबिक आपने क्यों यूज की? इसकी जगह पे आप कोरियन यूज कर सकते थे, आप मलेशियन यूज कर सकते। वहां से क्लाइंट आए, अरेबियन इतने क्लाइंट्स नहीं है। आपकी कॉमन मिस्टेक्स है। ठीक है, के बाद आपने अपनी यहाँ पे इफ यू आर लिखिंग, आपने सिर्फ 2 लाइनों में यहाँ पे लिख के ये जो चीज लिखी है ना, आपने यहाँ पे 2 लाइनों में लिख के जान छुड़वाई है। जान नहीं छुड़वानी। अगर काम धंधा करना है, बिजनेस करना है, आपने ऑनलाइन करना है, कोई भी बिजनेस करना है, उस वो आपकी रोजी रोटी है, आपने उससे जान नहीं छुड़वानी। आपने मुकम्मल उसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उसे मुकम्मल आपने एक्सप्लेन करना है। आपने, मुझे लग रहा है, यहीं से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। 2 लाइन इस तरह ऐसे नहीं लिखे, लेकिन आपने यहाँ पे इस तरह नहीं लिखना। आपने हमेशा अपनी चीजों को एक्सप्लेन करना है कि आप क्या चीज प्रोवाइड कर रहे हो, क्या चीज प्रोवाइड नहीं कर रहे। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लोग, दूसरे लोग यहाँ पे बिल्कुल एक्सप्लेन करते हैं कि जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई विल प्रोवाइड हाई अथॉरिटी बैक। एक तो आपका मुकम्मल टाइटल ही लिख रहा है कि आपने टाइटल लिखा, आपने मुझे बताना है कि मैं इस टाइप के बैकलिंक्स बनाऊंगा। बैकलिंक्स बनाने से ये होगा कि आपकी साइट की अथॉरिटी इंक्रीज होगी, आपकी साइट की रेटिंग इंक्रीज, आपकी साइट की गूगल रैंकिंग इंक्रीज होगी। मैं अपने काम में एक्सपर्ट हूँ। आपने यहाँ पे 8 10 15 लाइन्स में जितना हो सके डिस्क्रिप्शन उतना आपने वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन करने के अलावा इधर एक चीज तो चीज एक्सप्लेनेशन होती है, उसके अंदर आपने यहाँ पे कीवर्ड्स लगाने होते हैं अपने। डिफरेंट टाइप के जो कीवर्ड्स आपके यहाँ पे हैं, यहाँ पे शो होते हैं ऊपर, जो जिस तरह मैंने सर्च करना सिखाया था, आपने वो यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने हैं अपने। उनसे भी आपकी साइट की रैंकिंग होती है। सॉरी, आपके किसका माइक ओपन है? काइंडली माइक को म्यूट कर ले, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। आपने डिस्क्रिप्शन बड़ी लिखोगे, डिस्क्रिप्शन में आप मैनुअल कीवर्ड का यूज करोगे, आप डू फॉलो बैकलिंक्स यूज करोगे, आप लिंक बिल्डिंग यूज करोगे, उन कीवर्ड के थ्रू ही आपके पास क्लाइंट्स आएगा। आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई। ठीक है, अब मैं आपकी पिक को ओपन कर लेता हूँ। अपनी पिक के कलर्स फुल देखें, और अगर यहाँ से अगर मैं किसी के साथ कंपेयर करता हूँ, अगर मैं आपको इस पिक के साथ कंपेयर करता हूँ, किसी और अथेंटिक पिक के साथ इस तरह कंपेयर करता हूँ, तो आपकी पिक ना ही होने के बराबर है। क्लाइंट इस पे कभी भी रिएक्ट ही नहीं करेगा। सबसे पहले क्लाइंट आता है, क्लाइंट आके आपको कीवर्ड से सर्च करता है, जैसे कीवर्ड चाहिए होते हैं। एसईओ बैकलिंक्स, ठीक है, जिस तरह इस तरह ऐसे ऐसे बैकलिंक सर्च करेगा, ऐसे बैकलिंक सर्च करेगा। अगर आपके आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होगी तो वहां पे आपका एसईओ बैकलिंक्स का कीवर्ड होगा डिस्क्रिप्शन। जो आपने डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, आपकी गिग सर्च में नहीं आएगी, आपकी गिग आखिरी पेज पे जाएगी। ये 10 पेज ऐसे उन ये वही गिग्स फर्स्ट पेज में जो टॉप की गिग्स हैं, आपकी गिग उससे नजर नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ, आपने एज क्लाइंट बन के मैं यहाँ पे यूं तस्वीरें यूं सर्च करता हूँ। मुझे जो पिक अट्रैक्टिव लगेगी, मुझे बता रही है कि DA90 प्लस के बैकिंग है, उसका कलरफुल है, वो कम्बिनेशन अच्छा है। एक इंसान, एक फ्रीलांसर, उसके अपनी गिग की इमेज ही अच्छी नहीं है, उसके पास ऑर्डर कहाँ से आएंगे? उसके पास ऑर्डर कभी नहीं, वो भूल जाए। जब उसमें कोई क्लिक ही नहीं करेगा, क्लिक ही नहीं, इंप्रेशन, पहली बात उसने कीवर्ड नहीं पुट की है, इंप्रेशन नहीं आएगा। इंप्रेशन आ गए, किसी कीवर्ड पे शो हो गई टाइटल के थ्रू,
उसकी इमेज ही नहीं है, इमेज पे कोई क्लिक ही नहीं करे, उसे इग्नोर कर देंगे। एक वक्त आएगा फाइवर देखेगा, मैंने इसे रैंकिंग भी दी थी स्टार्टअप में, आप देखते हैं कि फाइवर आपको रैंकिंग देता है, रैंकिंग के बाद आपकी आप उस वीक पे काम नहीं करते, मीन्स कि आपकी चीजें अच्छी हैं, डिस्क्रिप्शन सही नहीं होती, आपने इमेज सही नहीं लगाई हुई होती, सबसे पहली चीज तो है ही इमेज। फाइवर कुछ अर्से बाद आपको डी रैंक करके उठा के आखिरी पेज पे फेंक देता है, और क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो 10 पेज तक स्क्रॉल करे, ठीक है। आपका इमेज का भी मैंने बता दिया, और आपके बारे में, आपके डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बता दिया। 5 पूरे पूरे टैग्स यूज करने होते हैं, आप टैग्स यूज नहीं कर रहे। आप हाई अथॉरिटी, एसईओ बैकलिंक्स और डू फॉलो, ठीक है। डू फॉलो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, एसईओ बैकलिंक्स आपने लिखा हुआ है, अथॉरिटी लिखा। मैंने आपको जब की एसईओ करना से मैंने उसमें बताया था कि आपके टाइटल के जो कीवर्ड्स होंगे वो आपके टैग से डिफरेंट होंगे, जो टैग के कीवर्ड्स होंगे डिफरेंट होंगे, जो सर्च में आते हैं, आपके टैग भी सर्च में आ रहे होते हैं, आपका टाइटल भी सर्च में आ रहा होता है। आपने गिग बनाई है, आपने जान छुड़वाई है, आपने कोई काम नहीं किया। मैं आपको सॉलिड से बता रहा हूँ, कोई आपने से मेहनत नहीं की, जान छुड़वाने वाला सिस्टम नहीं है। वी आर लिविंग इन 2024 24। ये इस टाइम डिजिटल दौर है, मैं खुद घबरा जाता हूँ फाइवर पे बैठ के। अब मुझे जितना चीजें दिन ब दिन स्ट्रिक्ट होती जा रही है ना, अभी तो आपको पता नहीं कि नेगेटिव फीडबैक ऐड कर दिया फाइवर ने। उसके अलावा उसके अलावा जो अब पॉजिटिव फीडबैक मीन पब्लिक फीडबैक, उसमें भी चेंजेस कर दिए, नया सक्सेस स्कोर आ गया, और बड़ा डिफरेंट चीज है। इस तरह कभी काम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा, कभी ऑर्डर नहीं आएगा जिस तरह का आपने काम किया हुआ। मैंने आपको सारी ऊपर से आपने 7 वीक्स कंप्लीट करनी है, अपने डिस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है, आप ये जो मैंने आपको मुकम्मल बता दिए इस पे अमल कीजिएगा, बाकी जैसा आपको बेहतर लगेगा, ठीक है। ये अजीम भाई, ठीक है, अजीम ब्रदर, अजीम ब्रदर, इस पहले तो बात तो आपने ऐसी तस्वीर नहीं चूज करनी, यू आर अ प्रोफेशनल ब्रदर, यू आप एज अ कार्टून के तौर पे एनिमेशन से काम नहीं कर रहे, जो आपने ऐसी तस्वीर लगाई हुई है, आपने एक प्रोफेशनल तस्वीर लगानी है, बेशक सूट बूट कोट में सिंपल लगाए, लेकिन आपने ऐसी इमेज नहीं लगानी, ठीक है, कभी भी नहीं लगानी है, ठीक है। और like I will do high authority do follow comment SEO back high I will provide high authority do follow blog manual do follow blog comment 800 आप प्रोवाइड करा, वो क्या जरूरत है टाइटल में लिखने की? अगर आपने 800 ही देना तो आप प्रीमियम में जाके लिख दीजिए भाई मैं 800 प्रोवाइड करूंगा। इसकी जगह आपने यहाँ पे कीवर्ड लगा सकते हैं, अभी तक कीवर्ड मैनुअल का कीवर्ड लगा सकते थे, आप लिंक बिल्डिंग का कीवर्ड यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 कीवर्ड आपके ऐड हो जाते हैं ना, उससे आपको ये फायदा होता है कि आपकी 2 कीवर्ड्स पे और पे आपकी गिग रैंक हो रही होती है, ठीक है। यहाँ पे भी आपने जस्ट वो लिखना है कि मतलब कहने का सिंपल आपने बताना कि आई प्रोवाइड 200 मैनुअल डू फॉलो बैकलिंक क्लास। ये जो आपने लिखा नॉट एक्सेप्ट एडल्ट साइट्स या फिर कुछ गैमलिंग साइट, ये आपने डिस्क्रिप्शन के एंड पे लिखना होता है, यहाँ पे नहीं लिखते आप। यहाँ पे आपने साइन में डॉलर्स का नहीं लगाया हुआ है, ये आपकी बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। बिल्कुल 25 तक नहीं, डोमेन अथॉरिटी को लेके जाते, डोमेन अथॉरिटी मैंने कहा था कम से कम जो आपने बैकलिंक्स बनाने हैं आपने तकरीबन जो है 40+ के बनाने हैं। आपने ये वाली चीज को यहाँ से निकाल देना, ठीक है। इसका एक अगर आपके पास ये वाली चीज को निकाल देना आपने, क्लाइंट आपके पास आ भी जाता है, क्लाइंट आपके पास आ भी जाता है, तो आपसे वो जाके इनबॉक्स में निगोशिएट करेगा, वो आपकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा, कहेगा जी डीए 25+ के बैकलिंक से 25+ के बैकलिंक दे रहा है, मेरे पास कोई और ऑलरेडी सेलर है जो डीए 90+ के बैकलिंक प्रोवाइड कर रहा है, मैं इससे क्यों लूँ? कभी भी नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिस्टेक देखनी होती है आपकी, ऐसे में काम होते हैं। आपने स्पैम फ्री बैकलिंक यहाँ पे भी लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, या तो आपने किसी का कॉपी पेस्ट छापा लगाया है, या आपको समझ नहीं आपने किस तरह काम करना है, ठीक है। समझ आ गई ब्रदर? 800 ब्लॉग कमेंट्स आप दे रहे हैं, आपने की अगर आप अपनी इमेज भी अगर साथ में आप लगा लेते तो आपको काफी बेहतर होता है, ठीक है। उसमें आपने यहाँ पे ऊपर आप ये लिखे DN90+, PA70, SS1, स्पैम स्कोर की बात ही नहीं करनी। एक क्लाइंट आया है, एक क्लाइंट, मैं आप एक क्लाइंट हो, मेरे पास आया काम लेने, उसने कहा जी मुझे DN90+ के बैक लिंक दे, आपने लिखा है SS, स्पैम स्कोर भी लिखा है, उसे स्पैम स्कोर का पता ही नहीं है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा जी स्पैम स्कोर क्यों लिखा, वो पूछेगा जी स्पैम स्कोर क्या होता है, आपको कुछ 1 से कम होता है, 2 से होता है, हो ही नहीं सकता कि स्पैम स्कोर 1 से ज्यादा क्या बैकलिंक्स आप प्रोवाइड, आप 800 बैकलिंक्स प्रोवाइड करो और सबका स्पैम स्कोर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये नामुमकिन है। आपने स्पैम स्कोर क्यों लिखा हुआ है? आपने यहाँ पे आपने लिखा था क्रिएटेड ऑल लिंक्स क्रिएटेड मैनुअली, आप डिस्क्रिप्शन में लिख दे, आप इसकी जगह 800 ब्लॉक में हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, डू फॉलो बैकलिंक्स, बूस्ट योर वेबसाइट रैंकिंग, इस तरह की चीजें लिखते हैं, जाके आपकी चीजें होती हैं। ऑल द लिंक्स क्रिएटेड मैनुअली, आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना, यहाँ पे ये काम चीज नहीं लिखी।
स्पैम स्क्रॉल निकालना है, आपने कलर कॉम्बिनेशन अच्छा करना, आपका कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये कैनवा से बनाया गया, कैनवा से मैं भी इमेजेस एडिट करता हूँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी पिक्चर मजे मजे की नहीं है। अब अपने कंप्यूटर्स को देखा करें ना, कंप्यूटर्स ने कैसे बनाएंगे। अगर आप इन जैसों को देखते तो आप ये देखेंगे ये बहुत पुराने बैठे हैं, ये आप मेरी जब मैं भी नहीं, जबकि टॉप रेटेड सेलर है, उनका मुकाबला हम नहीं है। हमने compete करना है, अपनी गिग को देख के, इस गिग को देख के हमने दूसरों से compete करना है। हमने उन सेलर्स को नहीं देखना जो ओल्ड बैठे हैं। हमने हर चीज में compete करेंगे तो हम आगे सक्सेसफुल होंगे ना, वरना इस तरह नहीं होगा। ठीक है, आप नहीं वाली चीज को भी चेंज कर लेना। टू फॉलो का वर्ड यहाँ पे भी यूज हो गया, यहाँ पे भी बैकलिंक्स यूज हो गया। ठीक है, आपने वही टैग्स में भी यूज कर लिया। अथॉरिटी बैकलिंक्स का कीवर्ड आपने वहां पे यूज किया, वहां पे इसकी जगह अगर आप यहाँ पे मैनुअल मैनुअल बैकलिंक्स लिख लेते, मंथली एसईओ लिख लेते, लिंक बिल्डिंग लिख लेते, मीन्स के जो आपके कीवर्ड्स वहां पे यूज नहीं हुए, आपके जो कीवर्ड्स टाइटल में, वो आप यहाँ यूज कर लेते। आपकी पिक्चर गलत है, आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, आपने डिस्क्रिप्शन ही सही बनाई, आपने इमेज इस ऑर्डर कभी भी नहीं आएंगे। आप 2024 में अगेन बता रहा हूँ, आपने कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना आसान काम नहीं है। मेरी खुद की तबीयत अब साफ होती है, जितना सेलर आ गया ना पाकिस्तान में। 2017 में रहा लास्ट टाइम पंजाब में एजुकेटर्स की जॉब आई थी, आज 7 साल हो गए हैं। जॉब नहीं, हर बंदा जिसे पूछोगे ना ऑनलाइन काम कर, ऑनलाइन काम करके इस तरह कंप्लीट कभी नहीं कर सकते, कभी ऑर्डर नहीं आएगा। अगर एक आधा आ भी जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। इन चीजों को आप बेहतर है अपनी चीजों को सही गेज करना। ठीक है, काइंडली मुझे डायरेक्ट मैसेज ना किया करें, ओपन मैसेज किया करें। ठीक है, जो चीजें मैंने बता दी यही है, मैं 3 4 अकाउंट्स चेक करूंगा, नहीं तो फिर ना वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। देखें, अगर मैंने अमरीन आपकी मैंने मिस्टेक्स तो मैंने आपको बताया, तो इसमें माइंड ना कीजिएगा कि उमर ने इस तरह की बात की, फलाना किया। मैं आपके सबके भले के लिए बात करता हूँ। कुछ इधर मेरी बहनें होंगी मुझसे बड़ी भी होंगी, कुछ मेरे भाई मुझसे बड़े भी होंगे। मैं आपसे एक स्टूडेंट हूँ, मैं 26 साल का एक बच्चा हूँ। मैंने बस कुछ गुर के गुर्बत हालात देखे थे, तो मैं आज इस अल्लाह ने मुझे बड़ी इज्जत बख्शी है। मेरी कोई बात बुरी लगती है तो मैं माजरत कर सकता हूँ, और इसके अलावा आप सबके भले के लिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, माइंड ना कीजिएगा। अच्छा जी। अच्छा सन हसन ब्रदर, आपने जो इमेज आपने अच्छी लगाई, इस तरह का बैकग्राउंड लगाना, या तो आप ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लगाइए या व्हाइट कलर का। प्रोफेशनलिज्म यूज का, अंग्रेज गोरा होता है, बड़ा प्रोफेशनल होता है। ठीक है, सही है। आपने सिर्फ इधर इंग्लिश यूज की हुई है, ना आपके पास कोरियन क्लाइंट आएगा, ना आपके पास जर्मन क्लाइंट आएगा, ना आपके पास स्पेनिश क्लाइंट आएगा। आपके पास जब एक फाइवर ने आपको चीज दी हुई है कि आपने वो भी नहीं यूज की हुई, आपकी शायद किसी ने नहीं देखी हुई। इस ब्रदर ये इस तरह की आपने क्या इमेज बनाई हुई है, इस तरह की इमेज बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। आपने एक अच्छी ऑथेंटिक, जिस तरह आपने कंप्यूटर को देख के बना, इस तरह की इमेजेस बनानी है आपने। ठीक है, इस तरह की इमेजेस बनानी है। इस तरह की इमेजेस आप बना सकते हैं, इस तरह की इमेजेस बनाते हैं जो क्लियर, इस तरह की आपने नहीं बनानी जिस तरह की आपने सारी एक जैसी बनाई हुई है। कहाँ है? और इसके अलावा आपने इमेजेस भी डिफरेंट बनानी। केपेबल हाई डीएल क्वालिटी सेफ बैकलिंक, सेफ बैकलिंक्स नहीं लिखना आपने। क्लाइंट को फिर डाउट में जाओ तो वो क्लाइंट पूछेगा, मैं तो एक न्यू क्लाइंट हूँ, मैं बैकलिंक में, सेफ बैकलिंक्स क्या होता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो कि डू फॉलो बैकलिंक्स, अथॉरिटी बैकलिंक्स, बूस्ट योर वेबसाइट एंड रैंकिंग, रैंक योर साइट ऑन गूगल। इस तरह आपने क्लाइंट को एक अच्छी चीज दिखानी होती है, आपने इमेजेस चेंज करनी है अपने। ठीक है, आपने अच्छा यहाँ पे शो हो रही है आपकी, वहां पे नहीं शो हो रही, सही है। आपने जर्मन डच फ्रांस लिखी हुई है, अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कोरियंस करेंगे वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है ब्रदर, इमेजेस आपने चेंज करनी है। आपने जो इसमें यहाँ पे गिग के जो ऑफर किया है ना, आपने छोटी सी चीजों में आपने डिफाइन करने की, मैनुअल वर्क है, स्पैम फ्री, आपने इतनी बड़ी बड़ी लाइन में नहीं आपने उसे एक्सप्लेन करना, क्लाइंट थोड़ा बोर हो जाता है। ठीक है, आपने अच्छा ये भी यूज किए हुए हैं। और आपने जो लाइक के मीन्स के टाइटल और टैग्स को मैच कर लेना, क्योंकि मसला हो तो वहां पे सेट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपने इमेजेस को चेंज करना है, क्योंकि जब भी क्लाइंट आएगा आपकी सबसे पहले पहले पेज उससे इमेज अट्रैक्ट करेगी तो वो आपके पास आएगा। अगर इमेज नहीं अट्रैक्ट करेगी तो आपके पास चला जाएगा, फाइवर एक वक्त के बाद आपको डिक्लाइन कर देगा। आपने इन चीजों को सेट कर लिया। अच्छा, लाइबा आपने अपने अकाउंट का लिंक सही नहीं भेजा था, वो नहीं ओपन हो रहा, आप देख लें, अब आपका मिस हो जाएगा। ठीक है, आपने लिंक ही सही नहीं भेजा हुआ था, मैंने आपके सामने ओपन किया लेकिन वो ओपन। अच्छा,
अस्सलाम, ठीक है, आप लिंक वो भी लगा सकते हो, ठीक है। आई लिव 20 हाई अथॉरिटी बैकलिंक। आपने 20 हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स लिख दिया आपने यहाँ पे, इसके साथ आपने डीए मेंशन करना, मतलब डीए जितना डीए 90 प्लस, ताकि क्लाइंट को ट्रैक कर सके। आई विल मेक हाई अथॉरिटी मैनुअल वाइड है डू फॉलो एसईओ बैकलिंक्स। अगर यहाँ पे एक कीवर्ड और एडजस्ट करने की जगह, तो आप इन्हें एक कीवर्ड और लाइक लिंक बिल्डिंग या गूगल रैंक आपने वहाँ पे एडजस्ट कर देना, ठीक है। अरबिक को आपने रिमूव कर देना, इंग्लिश को आपने रिमूव कर देना। यहाँ पर आपने कोरियन, स्पेनिश, इस तरह की लैंग्वेज यूज करनी है, ना इंग्लिश यूज करनी है ना अरेबिक यूज करनी है, इन दोनों को आपने यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे आपने किस तरह लिखा हुआ है बैकलिंक्स को, और आप यहाँ पे प्रीमियम में आपने बैकलिंक्स का बीच छोटा लिख, छोटी छोटी चीजों को काउंट किया करो, यही मिस्टेक होती है यहाँ पे, ठीक है। वेब पॉइंट टू पीडीएफ प्रोफाइल, व्हाट विल यू गेट। आपने यहाँ पे वेब पॉइंट टू ब्लॉग कमेंट प्रोफाइल बैकलिंक्स आप लिख सकते हो, लेकिन आपने दोनों चीजों को सेपरेट करके बताना होता है। मतलब आपको ये चीज मिल रही है और जो मैं प्रोवाइड करूँगा क्वालिटी, उसमें ये होगा, ये स्पैम फ्री होंगे, डू फॉलो मोस्टली बैकलिंक्स होंगे, मैनुअल वर्क होगा, बूस्ट गूगल रैंकिंग होगा, स्पैम फ्री, उन दोनों चीजों अलग अलग आपने यहाँ पे डिफाइन करना। एंड पे आपने यहाँ पे अपने अलग से आपने एक मीन्स के लिख के कंटेंट उसे आपने बोल्ड करना है, उस पर आपने लिखना है कि आप एंकर टेक्स्ट प्रोवाइड करें, इस तरह आपने स्पेसिफिक अपनी डिस्क्रिप्शन बनानी है, ठीक है। पिक्चर आपकी भी वो देखें, एक कैनवा का आपको यहाँ पे लोगो शो हो रहा है कि आपने कैनवा फ्री वाली से बनाई हुई है, बिल्कुल बेकार पिक बनाई हुई है, ठीक है। मैंने काइंड पिक्चर भी मैं दिखा चुका हूँ, आपने दोबारा देख लेनी है। जैसे मैं पिक बता रहा हूँ, आपने वैसे पिक यूज करनी है। रिकॉर्डिंग को मैं ऑफ कर, रिकॉर्डिंग